मथुरा शहर के बाजार में रोजाना सुबह रातिका राजमा चावल और समोसे का ठेला लगाती थी। रतिका बहुत करीब थी। घर में कमाने वाली वही थी। पति बीमार रहता था। दो बच्चों की देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारी रतिका के ऊपर थी। एक दिन रतिका ने जब अपना ठेला लगाया तो थोड़ी देर बाद दोपहर में लगभग 1 से 2 बजे के बीच उसके ठेले पर एक बुजुर्ग पति पत्नी आए। ऐसा लग रहा था मानो वो बाजार में काफी देर घूमकर और सामान खरीद कर आ रहे हैं। दोनों बहुत हंसमुख लग रहे थे। बेटा जी, वो बढ़िया सी प्लेट राजमा चावल समोसे की लगा दो। हमारी मैडम इतनी देर से बाजार में घूम घूम कर थक गई हैं। बिल्कुल अंकल जी। आंटी जी, आप यहाँ इस स्टूल पर आराम से बैठिए। मैं अभी आपके लिए राजमा चावल समोसे की प्लेट लगा देती हूँ। कितना समय हो गया बेटा तुम्हें ये ठेला लगाते हुए? पहले तो तुम्हें इस साइड कभी नहीं देखा। आंटी जी, 7 महीने हो गए ठेला लगाते हुए। पहले फल बेचा करती थी, पर उसमें इतनी कमाई नहीं थी। फिर सोचा राजमा चावल समोसे का ठेला लगाऊं, तो पिछले 7 महीने से यही काम कर रही हूँ। बढ़िया बनाए हैं, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट राजमा चावल और समोसे तो पहली बार खा रहे हैं। हाँ, सचमुच बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। सुनो जी, क्यों ना हम आपके 60वां जन्मदिन पर, जो आप और मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रहे हैं, तो आर्तिका के हाथ के बने हुए राजमा चावल कैसे रहेंगे? मालती को ही बोल देते हैं। जितनी प्लेटें चाहिए होंगी हम बनवा लेंगे। विचार तो अच्छा है आर्तिका बेटा। मेरा अगले महीने 60वां जन्मदिन है। हमें वैसे भी कुछ खास बनवाना था, तो क्यों न तुम्हारे हाथों के राजमा चावल और समोसे ही बनवाएं। बहुत स्वादिष्ट डिश है, हमारे दोस्तों को जरूर पसंद आएगी। अगले महीने की 20 तारीख को इनका जन्मदिन है। हम तुम्हें 15 या 17 तारीख को बता देंगे। एक काम करो जी, थोड़े एडवांस दे जाऊं, बनवाना तो है ही हमने। ये ठीक रहेगा आर्तिका बेटा। ये 6,000 रख लो और ये हमारा मोबाइल नंबर है। वैसे तो हम रतिका खुद फोन कर लेंगे, पर एक बार फिर भी तुम हमें फोन करके याद दिला देना। ठीक है? ठीक है चाचा जी, मैं याद रखूंगी और मेरे काम में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग पति पत्नी चले गए। उस दिन आतिका बहुत खुश थी। घर जाकर उसने अपने पति को ये बात बताई। ये तो बहुत खुशी की बात है रथिका। सचमुच वो सज्जन कितने अच्छे हैं जो तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दे गए। पर अगर मैं ठीक होता तो इस काम में तुम्हारी मदद कर देता। तुम अकेली ही इतनी मेहनत करती रहती हो। कोई बात नहीं। अब देखना, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारा अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर तो हम दोनों साथ मिलकर ये काम करेंगे। अब बस अभी मैं चाचा जी के 60वें जन्मदिन पर अच्छा काम कर लूं। क्या पता उनके यहाँ आए मेहमानों को मेरा काम पसंद आ जाए और मुझे और ऑर्डर मिलने लगे। अगले महीने आर्तिका चाचा जी के फोन का इंतजार करने लगी, पर उनके जन्मदिन से एक दिन पहले भी कोई फोन नहीं आया तो रतिका परेशान हो गई। चाचा जी तो कह रहे थे कि कल उनका 60वां जन्मदिन है। अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया। उन्होंने तो मुझे एडवांस भी दे दिया था। अरे चाचा जी का तो फोन ही नहीं मिल रहा। कहीं मेरे फोन में रिचार्ज तो खत्म नहीं हो गया। अरे महेश, तेरे पास तो बढ़िया स्मार्ट वाला फोन है ना, जरा एक काम कर, ये नंबर मिला दे। रतिका के ठेले के पास ही महेश पास्ता और मोमोज का ठेला लगाता था। रतिका ने उसे नंबर मिलाने को कहा। राधिका दीदी, वी चैट कॉलिंग मिल रही है। लगता है चाचा जी विदेश में हैं। ये लो, घंटी जा रही है, आप बात कर लो। हेलो, राम राम चाचा जी। मैं राधिका बोल रही हूँ। आपका फोन नहीं आया और मेरे फोन से कॉल नहीं लग रहा था। ये साथ में मदन है, इसने अपने फोन से मिलाया। रतिका, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। हम यहाँ बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। देखो रतिका, हम अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ विदेश आ गए थे। बहू हमें बहला फुसला कर ले तो आई, लेकिन यहाँ खुश नहीं है। मैं अपने दोस्तों से कुछ नहीं कह सकता, उनके सामने सच बोल भी नहीं सकता। आर्तिका, हमारा एक काम कर दो, कहीं से हमारे लिए टिकट का इंतजाम कर दो। पैसे मैं भारत आकर लौटा दूंगा। घबराइए नहीं चाची जी, मैं कुछ करती हूँ। चाचा जी, मैं जल्दी टिकट का इंतजाम करती हूँ। फोन कट जाता है। अर्तिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बुजुर्ग दंपति की परेशानी को समझ रही थी।
तब उसके पास एक ही रास्ता था, किसी भी तरह उन्हें भारत लाने के लिए टिकट की व्यवस्था करे। रतिका इधर उधर से उधार लेकर चाचा जी चाची जी के लिए टिकट बुक करती है और महेश के फोन से उन्हें टिकट भेज देती है। आलोक, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं और तुम्हारी माँ जा रहे हैं। कैसे जाओगे? आपके पास तो वापसी की टिकट भी नहीं है। हम पैसे नहीं देंगे, इसलिए जब तक टिकट नहीं होती आपको यहीं रहना होगा। ये आपकी मजबूरी है। हमारी टिकट का इंतजाम हो गया है बहू। तुम क्या सोचते हो हमारे भारत में हमारी मदद के लिए कोई नहीं है? वहाँ रिश्तेदारों से ज्यादा जान पहचान वाले काम आते हैं। हमारी एक बेटी है रतिका, जिसने हमारी टिकट कर दी है। सुनो जी, चलें? जितने भी दिन बचे हैं अपने देश में रहकर बिताएंगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बुजुर्ग पति पत्नी अपने बेटे बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं और भारत लौट आते हैं। उनके बेटे बहू ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। शायद इसी वजह से उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया। रतिका भी चाचा जी और चाची जी को देखकर बहुत खुश होती है। रतिका बेटा, आज तुमने जो हमारे लिए किया उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम वापस लौट आए हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे पति का इलाज करवाएंगे। तुमने हमारे लिए जो किया उसके बदले हम जितना भी करें कम है। अंकल जी, एक शिकायत है। आप यहाँ से चले गए तो आपको अपना 60वां जन्मदिन मनाने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती हूँ आप अपने सभी दोस्तों को बुलाएं और जन्मदिन मनाएं। मैं सबके लिए राजमा चावल समोसे बनाऊंगी, जो मैंने आपसे वादा किया था। राधिका की बात सुनकर चाचा जी और चाची जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके अपने बेटे बहू ने तो उनकी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन रतिका जो पराई थी उसने उनकी खुशियों के बारे में सोचा। बुजुर्ग दंपति के सहयोग से रतिका की जिंदगी में भी बहुत बदलाव आया। उन्होंने उसकी मदद की, उसके पति का इलाज करवाया, पैसे की भी मदद की और रतिका के राजमा चावल समोसे की बिक्री बढ़ाने में भी सहयोग किया। धीरे धीरे उसका ठेला दुकान में बदल गया। रतिका को उसकी अच्छाई का फल मिला।